वेलकम टू ऑल, दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि आज आपको BTST कॉल मिलने वाली है। ठीक है ना। वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं मैं घुमा घुमा के दूंगा। ठीक है ना। तो पूरा देखिए वीडियो। और सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं सिर्फ यहाँ अपनी ओपिनियन और व्यू देता हूँ। ठीक है ना। वो करना ना करना आपके हाथ में, पहले आप अपना एनालिसिस भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस। ठीक है ना। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है, यार यार शॉर्ट टर्म करें, लॉन्ग टर्म करें, इंट्राडे करें, BTS करें, BTST करें, ऑप्शन करें, फ्यूचर करें, क्या करें और किस मौसम में क्या करना चाहिए मार्केट के मौसम होते हैं अलग अलग तरीके के ना, सर्दी, गर्मी, बरसात। ठीक है ना। तो कब ठंडा रहता है, कब गर्म रहता है मार्केट। तो अपने अपने मौसम होते हैं मार्केट के भी। तो कौन से मौसम में क्या करें, अभी मौसम में क्या करें, जब रशिया यूक्रेन का वो चल रहा है तब क्या करें, ये क्या करें, कौन सा हमारे लिए बेटर रहेगा। तो इस उधेड़-बुन में जब लोग रहते हैं और उसी चक्कर में अगर किसी के पास पैसे कम होते हैं तो फटाफट एक ही निष्कर्ष पे पहुंचता है कि यार मेरे पास तो 25,000 रुपये तो है मेरे पास। चलो यार ऑप्शन फ्यूचर में कर लेते हैं, 25,000 में कैश में लूँगा तो क्या ही कमाऊँगा, आलू टमाटर भी नहीं खरीद पाऊँगा प्रॉफिट में, राइट। ठीक है ना। तो वो फटाफट ऑप्शन फ्यूचर में चले जाते हैं और फटाफट इंट्राडे ट्रेडिंग में चले जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो आज मैं ये बताऊंगा कि क्या शॉर्ट टर्म, किसको शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए, किसको लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए, और किन मूर्खों को ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे में जाना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया आपको। ठीक है ना। तो आज इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं और मैं कुछ शॉर्ट टर्म पिक्स भी दूंगा आपको। ठीक है ना। और कुछ BTST इंट्राडे, काफ़ी काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम। ठीक है ना। काफ़ी कॉल्स मिलने वाली है आपको यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किन लोगों को कहाँ जाना चाहिए दोस्तों। देखो दोस्तों, जब मार्केट बीटन होता है, बीटन इन द सेंस लाइक जैसे भी मार्केट है अराउंड समवेयर अराउंड लाइक 16,000 प्लस एंड ऑल, राइट। राइट। सो दिस मार्केट इज ऑलरेडी इन पीक। सो मेनी पीपल्स आर टेलिंग लाइक कि मार्केट डाउन चला गया, 18,000 से 16,000 पे चला गया, करेक्शन हो गया। वो कोई करेक्शन नहीं होता है, राइट। करेक्शन का मतलब 12,000 13,000 पे चला जाए, जब ऐसा कोई करेक्शन होता है दोस्तों। ठीक है ना। जो उसको आप मंदी नहीं बोल सकते, मंदी नहीं, बट आप ये मान के चलो कि स्लोनेस, ऐसा स्लोनेस होता है, तो वो एक आइडियल टाइम होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है ना। तो वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा बनता है, जहाँ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप देखिए मैं एक बात बताता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप अभी कभी भी कर सकते हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्राइस पे कर सकते हैं। ठीक है। पहली बात मान लीजिए किसी भी प्राइस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न ही देगा, लेकिन बात ये होती है कि आपको रिटर्न कितने चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप मन मर्जी किसी भी प्राइस पे कर लो, अगर आपको 4 साल में रिटर्न मिले 50%, 100% 4 साल में, तो वो इतना मतलब कुछ मायने नहीं रखता, राइट। ठीक है ना। तो हम यहाँ मीनिंगफुल रिटर्न्स के लिए बैठे हुए हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और उनको कुछ मीनिंगफुल रिटर्न्स मिले। वैसे ही इतने टैक्सेस वगैरह हैं, न जाने क्या STT चार्जेस वगैरह लगा रखे हैं, ब्रोकरेज, और न जाने कौन कौन से रूल्स लगा रखे हैं कि आदमी वैसे ही यू नो ठीक है ना। तो उसमें भी अगर आप 50% कमाते हो 4 साल में या 100% कमाते हो, तो उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या चार्ट है। So I'm guys with you, okay? See, I'm from middle class family, so I can understand your pain and all, right? So we want something where we can get at least 4 साल में हमको दुगना प्रॉफिट तो मिले। ठीक है ना। अगर आपने 4 साल में अगर जैसे 1 लाख रुपए लगाए, तो मेरे हिसाब से 4 साल में 3 लाख रुपए मिलने चाहिए। वही एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको बेटर वैल्यूएशन पे करना चाहिए हमेशा। अगर आपको वैल्यूएशन काफ़ी चीप मिल रही है और फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन चीप, कोई भी एरा गेरा स्टॉक निकाल के ले लो, उसके लिए कोई भी वैल्यूएशन चीप नहीं होती, राइट। तो जैसे इन्फोसिस मान लो, जैसे अभी कितने पे है। ठीक है ना। इन्फोसिस जो रेट है अभी 15,000 1500 प्लस पे है। अगर वो आपको अगर 1100 1200 मिल जाए तो वो एक चीप वैल्यूएशन है, राइट। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं जो आपको फिगर आउट करने पड़ते हैं। ठीक है ना। तो ये तो रहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अब लोग बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कब करें हम। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, आपको बेसिकली आपको ट्रेंड देखना पड़ता है। अब शॉर्ट टर्म अलग अलग होता है लोगों का, किसी का 3 4 दिन भी होता है, किसी का 1 महीने भी होता है, किसी का शॉर्ट टर्म 3 महीने तक भी जाता है। ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको ट्रेंड देखना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी तो नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी हुई तो वो शॉर्ट टर्म के लिए सही नहीं रहता। क्योंकि वॉलेटिलिटी का मतलब कोई भी न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपका जो शॉर्ट टर्म है कब लॉन्ग टर्म बन जाए, ठीक है ना, लॉस की वजह से कुछ कह नहीं सकते, राइट। तो शॉर्ट टर्म हमको उस समय करना चाहिए जिस समय आप
जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो वो एक स्टेबल हो, तो वहाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बनता है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आपका डिपेंड करता है आपको, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो अभी अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। हालांकि मेरे दिमाग में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, आई एम वेरी क्वाइट क्लियर अबाउट इट। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में बोला है, मेरे सारे वीडियोज़ जाके देखिए, मैंने उसमें एक बात भोपू कर करके, भोपू लगा लगा के, चीख चुका के बोला हूँ मैं कि भाई ये निफ्टी बुल 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 बुल, ठीक है ना, निफ्टी बुलबुल है, ठीक है ना, बुलबुला है, ठीक है ना। तो लेकिन लोग मानते नहीं हैं, दूसरों की ब्रोकरेज की बातें में आ जाते हैं। तो अब आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना, मेरे उठा के देखिए आप, 2 वीक पहले की वीडियो उठा के देखिए जहाँ मैं निफ्टी बुल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो निफ्टी बुल है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी है, तो शॉर्ट टर्म में ऐसे सेक्टर चूज़ करिए जो आपको अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, और वहाँ पे अगर आपको 2 से 3% का भी प्रॉफिट मिलता है 1 या 2 दिन के अंदर, तो उठा के कर दीजिए। अब बात आते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग। देखिए दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग कोई इंट्राडे ट्रेडिंग को ज़रूरी नहीं इंट्राडे होती है। स्विंग ट्रेडिंग आप है ना BTST भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि क्या होता है ना, जैसे इन्फोसिस जो स्टॉक है, ठीक है ना, अब लोग बोलते हैं कि इन्फोसिस को अगर हमने उठा लिया तो साल भर में हमको 20% रिटर्न मिलेंगे, वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। तो वो लोग जो लॉन्ग टर्म में उठा लेते हैं उनको 20% मिलते हैं। अगर मैं यही करूँ कि इन्फोसिस को जब भी नीचे आया आप उठा लो, फिर प्रॉफिट में फिर बेच दो, फिर नीचे आए फिर उठा लो, फिर प्रॉफिट में बेच दो, तो वो 30% नहीं, वहाँ पे आपको 60 to 70% रिटर्न ईजिली ईयरली बेसिस मिल जाते हैं। अगर आपको वैल्यूएशन, किस वैल्यूएशन पे उठाना है, किस प्राइस पे उठाना है, किस प्राइस पे सेल करना है, ये अगर आपको आता है तो स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है दोस्तों। कि स्विंग ट्रेडिंग कोई इंट्राडे नहीं होता है, वो एक शॉर्ट टर्म होता है, तो आप शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे अभी मान लो एशियन पेंट है, कितनी बार ब्रोकन हुआ है, तो लोगों ने ब्रोकन पे उठा लिया है, 2600 700 पे उठाए हैं, मैंने उठाए हैं, अभी 3000 पे मैंने निकाला है उसको, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे फिर वापस से जब ब्रोकन होगा, और जब ऐसे नहीं कि जब बीट होगा तभी, क्योंकि देखो दोस्तों, जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यूएशन हाई हो गई, यू नो हो सकता है वो ऊपर जा रहा हो उसके बाद भी और ऊपर जाए, तो आपको उसके फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन चेक करनी होती है। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक बीटन आउट है तो वो अच्छा स्टॉक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं कि आप उनमें करो जहाँ वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो। ज़्यादा का मतलब भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तरह नहीं हो कि 11%, 5%, 7%, ऐसे भी नहीं, ठीक है ना। इन्फोसिस में कभी वॉलेटिलिटी हो रही, अब देखो ऐसे स्टॉक में जहाँ वॉलेटिलिटी हो रही, तो वो एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि वो स्टॉक विन विन कंडीशन है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में मिला तो ठीक है, नहीं तो शॉर्ट टर्म में कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे स्टॉक भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो वहाँ हमको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब जो इंट्राडे होते हैं, देखो इंट्राडे के लिए मुझे बोला जाता है दोस्तों कि आपकी तो इंट्राडे भी क्लिक होती है, वाई यू डोंट डू इंट्राडे एंड ऑल। अगर आप नहीं करते तो हमको तो एडवाइस दे दो। और जैसे मैं यहाँ इंट्राडे बोलूँगा, काफ़ी सारे व्यूवर्स आ जाएंगे, देखना यहाँ पे इंट्राडे के नाम सुनते ही, राइट। तो इंट्राडे में भी आप कर सकते हो अगर आप कमा रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इंट्राडे पॉइजनस है, इट्स नॉट गुड फॉर मी, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि ये किसी के लिए भी नहीं है, ठीक है ना। आप करिए अगर आप में एबिलिटी है और आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, और अगर आप अच्छा नॉलेज जानते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप इंटरडे में कमाते हैं। बट एक ऑप्शन, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, गंवाना नहीं है। कमाओ नहीं, लेकिन गंवाना नहीं है। अपनी एक लाइन सबको पता है, पुराने सब्सक्राइबर को, अदालत वाला सीन है, वही है। 4 मुजरिम छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। वैसे अपना स्टॉक मार्केट में रोला भाई, प्रॉफिट ना मिले 4 कॉल में, लेकिन नुकसान ना होना चाहिए, हाँ, नुकसान नहीं, अपन यहाँ मुनाफे के लिए बैठे हैं। मार्केट में मुनाफा नहीं तो आप मार्केट में नहीं, आप मार्केट के लायक नहीं। सिंपल सी बात है, जल्दी से समझ जाओ, ठीक है ना। ऑन एन एवरेज बेसिस बोल रहा हूँ, एक दिन के वो किस्से नहीं बोल रहा हूँ, वो तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है। तो और जहाँ तक ऑप्शन फ्यूचर की बात आती है, अगेन वही इंट्राडे वाला गेम है। बट दोस्तों मैं हमेशा ऑप्शन फ्यूचर से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि ऑप्शन जो फ्यूचर और जो ये होते हैं ना ट्रेडिंग वगैरह, ये उनके लिए होते हैं जो हेजिंग करना जानते हैं। पहली बात, हेजिंग करना जानते हैं। दूसरी बात, जिनके पास हेजिंग की कैपेबिलिटीज़ होती है। हेजिंग के लिए कितना पैसा चाहिए आपको आइडिया है, और जो भी स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर में होते हैं उनका वॉल्यूम आपको पता कितना होता है। तो वहाँ पे हेजिंग करना एक नॉर्मल आदमी के लिए इम्पॉसिबल वाली बात है। हेजिंग के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आप हेजिंग करना जानते हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ दोस्तों हेजिंग काम आती है, वहाँ पैसा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ ऑप्शन फ्यूचर क्या है कि पूरा पंटर वाला गेम है। वो आपका 1 मिनट में सारा प्रीमियम खा जाते हैं, पूरी बाजी वो लड़ देते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो लोग ऑप्शन फ्यूचर में कमा रहे हैं, शायद मैं किसी ऐसे आदमी से नहीं मिला हूँ जो उसने ये बोला कि ऑप्शन फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में उसने काफ़ी कमाया है।
आपको सारे शॉर्ट टर्म वाले ही मिलेंगे जो उन्होंने अभी नया स्टार्ट किया है या कुछ कर रहे हैं। काफ़ी कम लोग 1 या 2% मिलेंगे जो ऑप्शन फ्यूचर में कमा रहे हो हमारे जैसे। कॉर्पोरेट्स तो कमाती हैं, उनका धंधा ही ऑप्शन फ्यूचर पे चलता है, राइट। लोगों का प्रीमियम खाना, यही उनका धंधा होता है, कॉर्पोरेट्स और हेजर्स का, राइट। तो ऑप्शन फ्यूचर में मैं देखो, ऑप्शन फ्यूचर, इंट्राडे और कमोडिटीज़ मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। मेरे पुराने सब्सक्राइबर को पता है, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई हमारी जानकारी की बातें, ठीक है ना। अब चलते हैं कि हम कॉल्स वगैरह कहाँ, क्या क्या कॉल्स रहेगी, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म कॉल्स दोस्तों मैं देता हूँ आपको। एशियन पेंट अभी 3066 पे है। ये जल्द ही 3150 क्रॉस करने वाला है। तो इसका इमीडिएट टारगेट जो होगा वो होगा 3150। हाँ जी, गौर से सुन लीजिए, एशियन पेंट का टारगेट 3150। मोड़ लग गई अजय भाई की, ठीक है ना। एशियन पेंट का टारगेट 3150 और उसके ऊपर मैं कुछ देख भी नहीं रहा। क्या क्यों ज़रूरत है यार, जब एशियन पेंट जैसा स्टॉक, इतना क्वालिटी वाला स्टॉक में मेरे को एकदम शॉर्ट शॉर्ट टारगेट दिख रहा है। वाई शुड आई गो फॉर अदर कंपनीज, ठीक है ना। दिखने में तो मुझे इन्फोसिस भी अभी अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है इन्फोसिस भी 1600 के आसपास आएगा, लेकिन मैं इन्फोसिस में ये ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। इस ओपिनियन को ना माने, मैं सिर्फ एशियन पेंट के लिए जाऊँगा। मैं एशियन पेंट में BTST भी करूँगा, मैं एशियन पेंट में इंट्राडे भी करूँगा, मैं एशियन पेंट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी लूँगा, मैं एशियन पेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लूँगा। 4 कॉल हो गई मेरी। और आज CG पावर में जो दी थी मैंने कॉल, वो वीडियो तो आप देख लो जाके, आपको पता चल जाएगा, वो तो लाइव ट्रेडिंग का सबूत है। उस लाइव ट्रेडिंग में मैंने 316 पे बाय किया और लाइव ट्रेडिंग में 322 पे चला गया ना दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि किन लोगों को शॉर्ट टर्म करना चाहिए, किन लोगों को लॉन्ग टर्म करना चाहिए, किन लोगों को BTST करना चाहिए, किन लोगों को इंट्राडे करना चाहिए, किन लोगों को ऑप्शन फ्यूचर करना चाहिए। ऑन एन जनरल, अगर आप जनरल बेसिस मगर मुझे पूछें तो मैं हमेशा, आप जानते हैं मैं एक ही बात बोलता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग। You're gonna go for swing trading, that too in short term, that too in delivery, and that too with your hard cash. No loans, nothing and all. Whatever hard cash you have, if you don't have hard cash, okay, like for example, if you have 25,000, no need to go invest. What you can do is accumulate 25,000, make it 1 lakh rupees. Okay, till then you can learn the stock market. Okay, and do dummy tradings. Okay, and when you have 1 lakh rupees, then start doing investment, swing trading. So in that case, what will happen? Swing trading, the beauty of swing trading is you don't need to do intraday as well. Okay, always money is in your hand. Maybe after 4 or 5 days, you'll get your money again, along with profit or along with losses, whatever it is. Right. So money will be in your hand, and swing trading will give you the extra profitability. If you are a very genuine guy, you have very good knowledge, you're a good investor, then probably you can earn lots of things in swing trading. So much money in swing trading. And if you get a trap as well, that you are buying something in delivery which you can sell it in, uh, maybe when you buy, then after 1 month also you can sell it. Okay, so I think swing trading is the best one if you talk about in current scenario as well. In any scenario, swing trading, in swing trading you can do BTST as well, right? But no intraday. No means no. Okay, when Ajay bhai says no, it means no. Okay. Intraday no, option no, future no, commodity no. Save your family. Okay, because I've seen so many families. इनफैक्ट I've seen those peoples as well कि जिन्होंने कम्युनिटी में बहुत कमाया, बंगले खरीद लिए। जो ये वीडियो देख रहे होंगे काफ़ी सारे ऐसे कम्युनिटी वाले भी हैं, लेकिन ऐसी बातों में ना आइए, क्योंकि देखो ऐसे लोग बिरले होते हैं, ठीक है ना। ऐसे बिरले लोग होते हैं। ऐसे तो मैं जैसे वारेन बफेट के बारे में बोलता हूँ। वारेन बफेट का जैसे ही मैंने नाम लिया, सब लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। आपको वारेन बफेट पता है? वारेन बफेट दिन में 3 कोका कोला पीते हैं, रोज़ मैकडी पे जाके बर्गर्स खाते हैं। उनकी 90+ की एज है, उसके बाद ही तीन तीन फुल बॉटल ½ लीटर की कोका कोला पीते हैं, मैकडी पे जाते हैं, और उसके बाद भी उनके हेल्थ को कुछ नहीं होता है। तो क्या हम वो सब कुछ सोच के हम भी 3 3 बॉटल और मैकडी खा के आ जाएं घर पे? और उन लोगों का ठंडा है, उन लोगों का फंडा ये है कि वो स्माइलिंग करते रहते हैं। हम भी ये काम करते हैं, 3 बॉटल अंदर डाल के, ठीक है ना, मैकडी खा के और स्माइलिंग करें तो हम भी ज़्यादा जिएंगे, हैं? ऐसा नहीं होगा ना दोस्तों, ठीक है ना। वो जेनेटिकली वैसे हैं, राइट। तो कुछ बिरले लोगों को एग्जाम्पल लेके वो सब चीज़ें करना मुझे नहीं लगता कि कोई बुद्धिमानी का काम है, ठीक है ना। हमको, ये हमारा पैसा है, हम यहाँ आए हैं इन्वेस्टमेंट करने और रिटर्न कमाने, ना कि बेतुकी बातें करने, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसी बातों में ना ही आइए तो अच्छा रहेगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं काफ़ी और ऐसे वीडियो बनाऊंगा, आप जो भी कमेंट सेक्शन में डालेंगे
गाइस दोस्तों इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, जाते जाते मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है, आप अगर इसकी मार्केटिंग करते हैं तो मैं स्पेशली आपके लिए अलग से एक ओपिनियन निकालूंगा BTST के लिए, इंट्राडे के लिए और शॉर्ट टर्म पिक के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी कोई भी नहीं दे रहा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता है कि अभी के राइट टाइम है। ठीक है ना। तो आप जैसे भी कमेंट्स करेंगे, जैसे भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, उसके बेसिस पे मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। दिस इज़ अजय एंड यू वॉचिंग अजय ब्लॉग लवर चैनल्स। विल सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, साइन आउट।